नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग तवई जो भक्ति काय को न माय ए स्तुति उचारी है। धन धन तिन हित काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सिज शासन गुरु नमो नाना विध सुखकार आत्महित उपदेश तय करें मंगलाचार। सोह जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची सासना। जाको गुण भद्र करता करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके होत अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि हुके होत अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय रदिवीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन ग्रंथ गुणभद्राचार्य, इसमें धर्म अपना भी यहाँ पे विषय चल रहा है कि धर्म किसको किस रूप में ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, उसको कैसे अपनाएं। इस विषय में अपनी विगत दिवसों से बहुत ही चर्चा इसके बारे में हो रही है। और अभी इसमें जैसे कि अपन ने सबसे पहले ही बोला कि भाई दो चीज़ें हैं जो जैन धर्म में बताएंगे, पूरे ग्रंथों में बताएंगे। एक तो मार्ग और उसका फल। कि अभी तक तो ये बताया कि मार्ग है, उस पे चलना है, कैसे चलना है, पर अब ये बता रहे हैं कि उस मार्ग में चलने से फल क्या होगा, मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं। आप लोग भोजन करते हैं तो क्यों करते हैं? भूख मिटाने के लिए। पानी पीते हैं, क्यों पीते हो? प्यास मिटाने के लिए। मतलब कोई ना कोई अपन काम कर रहे हैं तो उनके पीछे कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं। एक प्रयोजन है, प्रयोजन बिना मंदोपी न प्रवर्तते। कोई मंद बुद्धि वाला जीव भी प्रयोजन के बिना कोई भी कार्य नहीं करता। तो धर्म के मार्ग पर चलना है तो उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है सुखी होना। कैसे, क्या सुखी होना? कि भाई
किसी से किसी भी प्रकार का वैर भाव नहीं रखना। अपन तो उसमें भी बोलते हैं मेरी भावना में, दुर्जन क्रूर को मार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत्र भये। क्या कि भाई अपने लिए क्या क्या हो गया? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। क्या तो अपने लिए तो क्या ज़रूरी है कि कोई भी हो, अपने एक पुस्तक भी लिखी है छोटे दादा ने कि गोली का जवाब गाली से भी नहीं। नागपुर में तो इस बात को ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रसंग नागपुर का ही था कि अपने जो भी दिक्कतें हो रही थी आपस की समाजों में, कि अपन को उनका जवाब गाली से भी नहीं देना, कोई सामने से गोली भले अपन को मार दे। तो इस प्रकार की बातें धर्म के संबंध में आ रही थी, उसका फल किस प्रकार से है। क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है क्या? नहीं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपन रोक सकते हैं। कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई क्या? अच्छा, ओ हाँ, तभी थोड़ा शरीर उनका साथ नहीं दिया ऊपर तक जाने में। हाँ, अरे वाह, हाँ, अच्छा, अरे तो अपनी तो वही चर्चा है कि धर्म क्या है, कि यदि अपन को अनुकूल नहीं लग रहा जिस चीज़ में, ज़बरदस्ती का नाम धर्म नहीं है। क्या कि अब मुझे बताओ, अपने सामने ऐसा प्रसंग है कि भाई कोई है जो बीमार बहुत है, आप मुझे बताओ जब आपके पैर नहीं रहेंगे तो धर्म हो सकता है क्या? पैर नहीं है, घर पे बैठे हैं, तो धर्म हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या आप आँखों से दर्शन नहीं कर पा रहे, आँखें चली गई हैं, दर्शन नहीं हो रहे भगवान के, तो धर्म हो सकता है क्या? तो भी धर्म हो सकता है। तो ऐसा शरीर से जरूरी नहीं है। शरीर से अगर अपन धर्म करना मानते हैं तो वो तो पराधीनता है कि पर के आधार से हम धर्म मान रहे हैं। परंतु धर्म का नाम क्या है? क्या नाम धर्म है? कि अपने दर्शन, सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र करना, उसको धर्म कहा है। अभी तो कहा कि क्या क्या कि मूल क्या है? दर्शन मूल है धर्म का, ये कहा ना। तो लेकिन उस मूल को
अपन चारित्र में शरीर से संबंध रखें, आचरण शरीर का माने। अगर अपन व्रत में धर्म मानेंगे तो सिद्ध भगवान अधर्मी कहलाएंगे। यदि अपन सच बोलने में धर्म मानेंगे तो जिन्होंने मौन ग्रहण किया है वो अधर्मी कहलाएंगे। क्या? तो यहाँ पर धर्म नाम शरीर से संबंध नहीं रखना। एक बार अपन यहाँ पर श्लोक का पाठ करते हैं, पेज नंबर 24 पे। धर्म का फल, इसका आचार्य देव इस ग्रंथ में उपदेश दे रहे हैं। क्या? कि जीवों के चित्त में धर्म होने पर क्या फल होता है और ना होने पर क्या फल होता है, इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। धर्मो वसेन मनसि यावदलं सतावत् हन्ता न हन्तुरपि पश्यगतेथ तस्मिन् दृष्टा परस्पर हतिर्जनकात्मजानां रक्षा ततोस्य जगतः खलु धर्म एव। देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हरण करने वाले का भी ना करे वह घात। किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। क्या? कि यदि जिसके मन में धर्म है, जिसके मन में धर्म का वास है, वो प्राण हरण होने के बाद भी क्या करता है? कोई अपने सामने गोली तान कर खड़ा हो, कोई अपने को गाली दे रहा हो, लेकिन धर्म ही ऐसा बल अपन को प्राप्त कराता है कि उसको सामने वाले को कुछ नहीं करना। धर्मी जीव क्रमबद्ध पर्याय भी समझता है और कर्मबद्ध पर्याय भी समझता है कि क्या जो चीज़ हो रही है उनको मैं चुका रहा हूँ, कर्मों का ब्याज मैं दे रहा हूँ, कर्मों से जो लोन लिया है उनको चुकाना पड़ेगा। तो कोई भी समस्या आए उसमें धर्मी जीव दुखी नहीं होता है। आपने संसार में भी ये सुना होगा कि तुम तो बहुत सीधे हो, भोले हो। मतलब सीधा होना क्या कहा संसार में, कि सीधा होना भी उसको क्या कहते हैं, गाली देते हैं कि इतना सीधा नहीं होना चाहिए। आपने बच्चे को भी कहते हुए, पेरेंट है वो अपने बच्चे को भी क्या कहते हैं कि बेटा इतना सीधा नहीं बनना, थोड़ा तेज तर्रार भी बनना है वरना पीटे जाओगे। वो होती है ना कि टेढ़ी जो कील रहती है उसे हथौड़े से ठोकते नहीं है, क्यों? वो तो और टेढ़ी होती जाएगी। सीधी जो कील है वो ठुकी जाती है। तो सीधा होना बड़ा वो कर दिया है कि सीधा मत बनना, संसार में तेज बनना पड़ेगा। लेकिन धर्म बता रहा है कि सरल स्वभावी होना, सहज होना। इसमें क्या कहा? अपने प्राण हरण करने वाले का भी ना करे वह घात। कि प्राण हरण कर दे, सामने से मार दे, तो भी जिसके मन में धर्म है, धर्म का वास है, वो उस जीव के प्रति जरा भी द्वेष के परिणाम नहीं लाता है। मुझे एक बात बताओ, यदि मुझे नागपुर में यहाँ पर घर रहना है, शिफ्ट होना है, तो उसके पहले मुझे ये सब देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि भाई मेरे पड़ोसी मेरे को चाहिए बगल में, मैं ऐसे नहीं रह सकता। मुझे सोसाइटी, मुझे स्कूल चाहिए, एक अच्छा स्कूल यहाँ पर।
तो आपको सब कुछ लाना पड़ेगा क्या? स्कूल वहाँ पर एक अलग से खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं घर ले रहा हूँ, मेरे पड़ोसी अलग से बनाने पड़ेंगे, मैं घर ले रहा हूँ। अरे नहीं, एक बार शिफ्ट तो हो, वहाँ पर घर तो ले, वहाँ पर आकर बस तो जा, देखो ये सब चीज़ें स्वयमेव अपने आप मिल जाएंगी। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे कि भाई एक बार आत्मा के समीप निवास तो कर, निवास करेगा तब तुझे स्वयमेव धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी। मेरे को एक बात बताओ, जब संसार में अपन बोलते हैं क्या कि आजकल यूथ में अपन धर्म का नाम लेना, तो धर्म नाम सुनते से ही वो भाग जाता है। धर्म है तो मतलब बहुत ज़्यादा वो होगा, बहुत ज़्यादा हमें बोझ होगा, ऐसा समझता है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, उसका कहना होता है कि धर्म क्यों करें। अब आप घर पर टीवी देख रहे हो तो क्यों देखें, उसमें क्यों नहीं प्रश्न अपन ने लगाया। बच्चे से बातें कर रहे हैं, क्यों करें। हमें ये वाला रंग पसंद है, क्यों पसंद है, इसमें जब अपन क्यों नहीं लगा रहे। संसार के कार्य अपन कर रहे हैं, उसमें पता रहता है व्हाट आई एम डूइंग, बट व्हाई आई एम डूइंग, क्यों मैं ये सब काम कर रहा हूँ ये पता नहीं रहेगा, क्या कर रहा हूँ ये पता है। धर्म कह रहा है कि भाई यहाँ पर तुम धर्म में लगोगे 10 दिन के लिए, धर्म नहीं है। एक बार शांति से विचारिए कि यदि आप भी 10 लक्षण पर में जो भी धर्म में 10 दिन के लिए आ रहा है, उससे जरा पूछ कर देखिए कि तुमने धर्म किया 2 दिन 3 दिन धर्म किया, चौथे दिन पूछो कि कैसा लगा। अरे नहीं, बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, मंदिर आते हैं बहुत बढ़िया लगता है। तो वो बहुत बढ़िया लगना क्या मात्र 10 दिन के लिए बढ़िया लगना है क्या? धर्म नाम तो हमेशा का है। जो जिसका नाश हो जाए वो धर्म नहीं, जिसको छोड़ दें वो धर्म नहीं है, और जो छोड़ा ना जा सके वो धर्म है। तो बड़ी दिक्कत वाली बात बन जाती है। मुझे बताइए कि आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब तकलीफ होती है, तब बीमार होते तभी जाते हैं, ऐसा तो नहीं कभी भी चले जाएं, नहीं। तो अपन जब डॉक्टर के पास तकलीफ होने पर ही जाते हैं। धर्म ये नहीं कहता कि तुम तकलीफ में ही मुझे याद करो। धर्म कहता है निरंतर तुम्हारे मन में जो धर्म परिणति होगी, धर्म के भाव जगेंगे, तब जाकर वो वास्तविक धर्म होगा, ऐसा बता रहे हैं। एक बात और कि आपको लगता है कि हम लोग क्या करेंगे कि आगे जाकर धर्म कर लेंगे। अब मुझे ये बताओ कि किस पर्याय में आजकल तो बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी एज है जहाँ पर हार्ट अटैक नहीं आएगा? क्या 12 साल में हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है क्या? या 25 साल में हार्ट अटैक नहीं आएगा? जब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बाउंडेशन नहीं है हार्ट अटैक आने की, पर्याय छूटने की जब बाउंडेशन नहीं है कि ये पर्याय कभी भी छूट सकती है, तो धर्म करने की अपन क्यों बाउंडेशन लगा रहे हैं कि हमें 10 दिन करना है या 8 दिन करना है? एक ज्ञानी के विचार है, ये भव्य प्रमोद नाम की पुस्तक है, इसमें ज्ञानी के विचार मैं पढ़ रहा था, तो ज्ञानी के विचार आए हैं। एक बार मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ, ज्ञानी का चिंतन किस प्रकार का होता है। पेज नंबर 57। हाँ, हरो जाऊं धन ओ बिछुर नहीं, हरो जाऊं धन ओ बिछुर जाऊं प्रियजन, नसी जाऊं तन क्यों ना मेरे का हरज है। ये तो कर्म ओदय सारू मिलत ओ बिछुरत, अनादि की रीति कछु नहीं ना स्मरज है। क्या कि भाई अगर धन हर जाए, लक्ष्मी चले जाए और प्रियजन बिछुड़ जाए, ये तो क्या है, इसमें मुझे कोई दुख की बात नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? ये ज्ञानी कह रहा है।
क्या सबसे सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होना भी तो है। सम्यक ज्ञान के बारे में आपने पढ़ा क्या? 6 डाला में आया है क्या? 6 डाला में तीसरी ढाल में आया है। कोई बताएगा कि सम्यक ज्ञान का छंद आया है, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान से सम्यक चारित्र। हाँ, पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, मोख मग सुनिए दुनियत को होई। अरे हमें तो पहले ही पता था कि यहाँ पर जो प्रवचन करने आएंगे वो हमारा धर्म छुड़ा देंगे, हम पूजा पाठ करते हैं वो छुड़ा देंगे। अरे भाई धर्म छुड़ा नहीं रहे हैं, धर्म में जो उल्टी बुद्धि मान के रखी है उसको छुड़ाने का कहा है। धर्म में जो व्यवहार धर्म में अटकते हैं उसको छोड़ने की बात करते हैं। क्या कि सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान भी कहाँ पर होगा? अंतरंग में ही होगा। और लेकिन जब सम्यक चारित्र की बात आती है तो ऐसा लगता है कि शरीर से जो क्रियाएं हो रही हैं वही सम्यक चारित्र है, जबकि सम्यक चारित्र को क्या कहा? आप रूप में लीनता फिर सम्यक चारित्र सोई। क्या आप रूप में लीन होने का नाम सम्यक चारित्र का है। अपन तो मेरी भावना के उसमें क्या पढ़ते हैं? क्या मृत्यु आज ही आ जाए अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। क्या लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज, बताइए। मतलब ऐसा श्रद्धान, ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना आसान बात नहीं है। लेकिन धर्म यदि अपन पुस्तक में पढ़े तो कहते हैं सम्यक दर्शन चाय बनाने से भी इजी है। ये तो वही बात हो गई जैसे अपन ने उदाहरण लिया था कि अमीर लड़की ने हाँ कर दिया तो कोई ना कोई तो दिक्कत है। हाँ, अमीर घर से हाँ आ गई, हाजी आ गई तो कोई प्रॉब्लम है किसमें? या तो घर के माहौल में प्रॉब्लम है या तो लड़की में प्रॉब्लम है। इतनी जल्दी हाँ कर कैसे दिया? ये इसी प्रकार के विचार इसको जब आते हैं, जब सुनता है कि धर्म करना आसान है, सम्यक तो पाना आसान है। अरे ऐसे कैसे आसान है? क्या कि मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आदत बन गई है सुख डिले करने की, सुख प्राप्त करने को लेट करने की। डर लगता है ये जीव कहीं रुक ना जाए। रुकेगा, आप समझिए कि वहाँ पर ना आपके लिए मोबाइल है, ना टीवी है, ना कोई भी साधन है, कोई व्यक्ति नहीं है बात करने के लिए। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि बहुत शांति से बैठे हैं? बहुत कुछ करने के लिए ही नहीं है, कुछ ना करना ही सबसे बड़ा कार्य है। दुकान खोलने के लिए आपने क्या किया मुझे ये बताओ? दुकान खोली, सामान भर दिया, अब क्या किया कस्टमर लाने के लिए? आपका काम बस इतना था कि दुकान खोल के माल भरना, बाकी कस्टमर का आना और ना आना वो सहज योग्य है कि आएगा, वो पुण्य है, वो पाप है, वो आएगा या नहीं आएगा। आपका कार्य उसमें क्या था? सिर्फ दुकान खोलना और माल भरना। ऐसा तो नहीं कि किसी लड़के को अपन ने बाहर बुला दिया, यहाँ पर आओ, यहाँ पे आओ, कस्टमर को खींच के ला रहा है। वहाँ पर कस्टमर से ज़्यादा कौन आएंगे? पुलिस आएगी। काम हमारा मात्र इतना है कि धर्म में लगना है, तो धर्म में कैसे लगा जाए? आजकल प्रैक्टिकल का ज़माना है या नहीं है? स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग कैसे सीखी जाए? सड़क पे चल के क्या? पानी में उतर के ही सीखना पड़ेगा। धर्म कैसे किया जाए? भाई धर्म में उतर के ही धर्म होगा, बाहर संसार में रहकर धर्म नहीं होगा। प्रैक्टिकल करना है तो उसमें उतरना पड़ेगा। अपन ने बात की थी कौन सी? एक दिन
मिथ्यातम मिथ्यातम, पुण्य ज़्यादा पाप कम, पुण्य से संसार बंद, धर्म से निकले रपट पड़े संसार में, सम्यक्त बगर गो धर्म नहीं अपनायो। क्या कि धर्म नहीं अपनाओगे तो सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी, धर्म ही सम्यक्त का नाम है। तो वास्तविक धर्म कहाँ? हाथ टूट गया, द्रव्य नहीं चढ़ा पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर धर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि धर्म में कहा कि पराधीनता का नाम धर्म नहीं है। अपन तो बोलते हैं, क्या अपन पूजा में भी एक पंक्ति आती है, पूजा की पंक्ति क्या है, पंक्तियाँ मुझे थोड़ी याद नहीं रहती तो वो मेरे को थोड़ा लिखना पड़ता है कि राग भाव में धर्म मानना। हाँ, मतलब यदि राग भाव हो रहा है, आपको किससे राग है? पूजा से राग है या नहीं है? भक्ति से राग है या नहीं है? यदि राग है तो वो उसको क्या कह रहे हैं? उसे भी मिथ्यात्व कह रहे हैं। हाँ, राग में धर्म मानने को, हाँ, राग में धर्म मानने का नाम ही मिथ्यात्व कहा जा रहा है। आप किसी स्टूडेंट को देखा है आपने, स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है तो भी टीचर उसे कह रहा है कि और अच्छा। एक स्टोरी है ना कि मूर्तिकार का लड़का मूर्तियाँ चाहे जितनी अच्छी बना ले, लेकिन उसका पिता कभी तारीफ नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि तारीफ कर दी तो तू संतुष्ट हो जाएगा, तू उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि पूजा पाठ भक्ति आदि मंदिर में आ रहा है और यहाँ पर यदि तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया अच्छा धर्म कर रहा है, तालियां बज गई, तो वहाँ पर क्या होगा? इसमें ही धर्म मानकर रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप गुस्सा बढ़े आती है, अच्छे होशियार बच्चे को भी गुस्सा आती है कि मैं इतना सब कर रहा हूँ तो भी मार्क्स नहीं दे रहे टीचर। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि तुझे बोर्ड है आगे, अगर इसमें संतुष्ट हो जाएगा तो बोर्ड पेपर में अच्छे से नहीं लिख पाएगा। तो इसीलिए तुझे और अच्छा करने की वहाँ पर प्रेरणा दी है। धर्म में यहाँ पर व्यवहार की इतनी बुराइयाँ क्यों कर रहे हैं? व्यवहार की बुराइयाँ नहीं कर रहे, व्यवहार से छूटकर निश्चय में आए, इस प्रकार के कथन इसलिए कहे जा रहे हैं। माँ दूसरे के बच्चों के खिलौने की बुराई नहीं करती है, उसका क्या है, उसके परिणाम क्या है कि भाई ये उसके खिलौने को वापस दे दे, ये अपना नहीं है, अपना मानना छोड़ दे, ऐसा कह रहे हैं। समय सार की गाथा में भी क्या ये है? तीसरे नंबर की गाथा है, एयत्र निश्चय गधो समो सब्बत सुंदरो लोए, बंद कहा एयत्ते तेड़ विसंवादिनी होदी। क्या कि सर्वत्र सुंदर लोक में कौन है? वो एक ही है, मैं हूँ। क्या बात कर रहे हो? सुंदर सिर्फ मैं ही हूँ? अरे हाँ, सबसे अति सुंदर सर्वत्र लोक में मैं ही हूँ। ऐसा जब निर्णय हो गया तब हमें पता चल गया कि मेरे अलावा और कोई नहीं, कि हम जहाँ से खड़े होते हैं वहाँ से ही पंक्ति शुरू होती है, हम ही, मेरे पे ही सारी चीज़ें शुरुआत है और मेरे से ही सारी चीज़ें अंत है। अच्छा किस बात पे? कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसको वो बुक तो मिल जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगे? कि जब कोई जो डॉक्टर कर चुका है वो पढ़ाने वाला मिल जाए तो सोने पे सुहागा मिलता है, हो जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि इस बार तो पक्का मेरी डॉक्टर हो जाएगी, MBBS में कर लूँगा। क्यों? क्योंकि उसे श्रद्धान है उस पर। जिनवाणी है, जिनवाणी की अपन पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनवाणी क्या होती है? जिनेंद्र भगवान की वाणी। अब जब जिनवाणी मिल जाए तो जिनवाणी में किसकी चर्चा आएगी? जब जिनेंद्र भगवान की वाणी है तो भगवान बनने की चर्चा आएगी, और उसमें भी सत्समागम मिल जाए तो और सोने पे सुहागा कि भाई पक्का मैं भगवान बन जाऊंगा। एक अच्छा सा नाटक बच्चों ने किया था एक, उसमें
क्या एक बच्चा तो बोलता है कि धर्म करने में क्या है, मुझे प्रसाद वगैरह लाना पड़ेगा, पैसे चढ़ाने पड़ेंगे और मात्र थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा। तो वहाँ बच्चा दूसरा बच्चा कहता है कि अरे भाई धर्म इसका नाम नहीं है। धर्म किसका नाम है कि भाई 6 महीना और 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जा रहे हैं और उसमें मैं तो मेरा नंबर लगाने जा रहा हूँ। आशा है आपका नंबर भी जल्दी आ जाएगा। और वो नंबर कब आएगा? जब अपने में सहज होगे। दो पंक्ति बहुत, एक पंक्ति थी जिसमें एक ही चीज़ की पुनरावृत्ति थी, छोटे दादा की, अनंतानंद। एक बार बोलोगे आप, मेरे साथ बोलना, अनंतानंद 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 अरे भोगोगे काल अनंत। क्या भाई कि ऐसे अनंत आनंद को कब भोगेंगे हम? जब हम स्वरूप समझ लेंगे। किसका स्वरूप समझना है? अब मैं प्रश्न करता हूँ कि धर्म का स्वरूप समझना है या अपना स्वरूप समझना है? अपना स्वरूप समझेंगे तभी धर्म है, क्योंकि अपन से ही शुरुआत है ना। आप बताओ, आत्मा प्राप्त करना है क्या? सच्चा सुख प्राप्त करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा क्या? क्योंकि सच्चा सुख तो है मुझ में ऑलरेडी। आप यदि अपन बोले कहाँ पर कि एक जगह में लेट गया था, तो आप पूछोगे क्यों भाई लेट क्यों हो गए थे? क्योंकि मैं लेट गया था। ये भी कोई बात होती है? मैं अमन हूँ क्योंकि मैं अमन हूँ, ये कोई बात होती है? शब्द समझ रहे हो कि मैं लेट गया था क्योंकि मैं लेट गया था। वहां पर तो शब्दों, एक ही शब्द को अपन ने क्या बोला कि दोनों जगह वो शब्द का अलग अर्थ हो रहा है। मैं लेट गया था क्योंकि मैं लेट गया था। यहाँ पर भी धर्म नाम तो कहेंगे, पूजा भक्ति को भी धर्म कहेंगे और पूजा भक्ति की निवृत्ति को भी धर्म कहेंगे, परंतु वहाँ पर अपन को दोनों जगह प्रकरण के हिसाब से शब्द का अर्थ समझना है। दर्शन नाम देखने का है, उसका अर्थ होता है देखना। लेकिन यहाँ सम्यक्त की चर्चा चल रही है, तो वहाँ पर दर्शन का नाम, दर्शन का अर्थ श्रद्धान होगा। इतना पता अपन को शब्दों से होना चाहिए। वहाँ पर अपन बैठे हैं, थाली में है, अपन ने बोला मम्मी से सब्जी ले आओ, तो वो कच्चे टमाटर ला के रखेंगी। वो सब्जी कह रहे हैं क्या? बाजार जा रहे हो तो सब्जी ले आना, तो टमाटर, अच्छे केले टमाटर की सब्जी ऐसी बनी हुई लाएगा क्या वो किसी के घर से? नहीं, बाजार जा रहे हो तो सब्जी लाना, वहाँ कच्ची सब्जी लाना। थाली पे बैठे हो, थाली के पास बैठे हो, मैं थाली पे बैठे हो ये नहीं बोलूँगा, कुछ अलग अर्थ है। तो थाली के पास बैठे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पक्की सब्जी लाना, पकी हुई सब्जी लाना। तो सब्जी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। क्या सब्जी एक ही है? लाना सब्जी को वही वाली सब्जी है, बनाना भी सब्जी है और थाली में परोसने वाली सब्जी भी है। तो वो एक ही सब्जी अपन को कितने रूप में अपन को हुई, उसकी कितनी बार पर्याय बदली। धर्म नाम का, भक्ति में का। हालांकि श्रीमद् रामचंद्र जी थे तो उन्होंने कहा कि यदि आत्मा में चित्त नहीं लगता, निज में चित्त नहीं ठहरता, तो पूजा भक्ति स्तुति आदि में चित्त लगा, ऐसा कहा। पर कब लगा? जब निज में चित्त नहीं ठहरे तब। इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं निज में चित्त ठहरा सकूं, तो इसीलिए मैं पूजा भक्ति आदि कर रहा हूं, ऐसा मानना। परंतु होता क्या है कि इस पूजा भक्ति को ही धर्म मानकर बैठता है। और कितने दिन बैठता है? मात्र 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन। ऐसा जब धर्म विशेष पर्व चलते हैं तब ये मानता है कि मैंने धर्म किया।
धर्म नाम जैसे अपनी चर्चा है, ये चर्चा निरंतर होनी चाहिए। श्रीमद जी बोलते थे कि यदि ऐसे साधर्मी नहीं होते तो मेरा क्या होता, ऐसे श्रोता नहीं होते तो मेरा क्या होता। वहाँ पर राग नहीं समझना, वहाँ पर तत्व निर्णय, तत्व चर्चा किस प्रकार हो पाती। गुरुदेव श्री के समय भी थे, श्रोतागण थे, क्यों थे? गुरुदेव श्री लालायत नहीं है, वो तो अपने वो पढ़ रहे थे, समय सार का अध्ययन चल रहा था, परंतु ऐसे श्रोता नहीं होते तो गुरुदेव श्री किसे समझाते, कैसे चर्चा होते। मेरे को बताओ कि धर्म अपन इतना कर रहे हैं, धर्म नाम मतलब अच्छा होना, सही होना, सही है। अभी स्पर्श करेंगे अपन भगवान का, प्रक्षाल किया तो प्रक्षाल करके धर्म हुआ या नहीं हुआ? उस रूप हुआ। याद रखना, व्यवहार से कहा कि प्रक्षाल करना है, पुण्य के लिए कहा कि प्रक्षाल करना है, लेकिन उसी प्रतिमा पर चींटी चल रही है, उसी प्रतिमा पर मक्खी आकर बैठ गई, तो उसका शुभ, उसके लिए पुण्य हुआ या नहीं हुआ? वो तो जिनेंद्र भगवान पे बैठी है। अरे भाई, ये भी पूरा श्रद्धा का बात है। आपने जब चप्पल उल्टी होती है तो चप्पल सीधी करते हो या नहीं करते? क्या उस पर कहा, वहां पर आपकी क्या श्रद्धा है? लड़ाई हो जाना, अगर लड़ाई हो रही होती तो अपने दुश्मनों की चप्पल टेढ़ी करके घर में कलेश करा देते। क्या कि वहां पर श्रद्धा उस विशेष पर है तो वो कार्य अपना स्वयं हो रहा है या नहीं हो रहा, देख के ही लग रहा है या नहीं लग रहा। वहां पर इसलिए कह रहे, धर्म भी कह रहा है कि यदि श्रद्धा है तो अपने प्राण चले जाए, प्राण हरण कोई कर ले, तो भी उसके प्रति कोई भी कलह भाव नहीं होता, द्वेष भाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे कर्मों की जंजीर पता है, मैंने ही बांधी है। हुआ क्या कभी, ये मैंने चश्मा पहना है, बहुत देर, दिन भर जिसके चश्मा लगा है वो दिन भर पहनता है या नहीं पहनता? सिर्फ सोते समय निकालता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने चश्मा पहना और वो चश्मा एकदम ही जॉइंट हो गया पूरा स्किन से, निकल ही नहीं रहा? जिसको पता है चश्मा ऐसे निकलता है तो उसके लिए तो क्या है, बहुत आसान है चश्मा निकालना। क्यों? क्योंकि उसे विधि पता है। ऐसे ही जिसने कर्म बांधे हैं, स्वयं बांधे हैं ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय वे देते, तो स्वयं जिसने कर्म बांधे हैं तो उसको यदि विधि पता है तो वो तो कर्म से छूट जाएगा, कर्म बंधन से रहित हो जाएगा। लेकिन जिसको विधि नहीं पता तो वो कर्मों में और उलझते जाएगा। इसी बात को कहते हैं कि भाई जिसको पता है कि कर्म का बंध हो रहा है तो वो तो क्या करेगा कि सामने वाले ने मारा तो भी सहज रहेगा। लेकिन जिसको नहीं पता कर्मों के संबंध में तो उसने क्या कहा, अगली पंक्ति देखे अपन इसकी, क्या कहा, किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को। कि ऐसे पिता और पुत्र दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ सहज स्वरूप का भान नहीं है। कुछ दिन पहले ही चर्चा हो रही थी भाई साहब से कि सहज क्या, सहज बोलना तो इजी है, लेकिन उस सहज को सहजता में प्राप्त करना बहुत कठिन है। सहज बातें तो हुई ना अपनी, हर बात में सहज लगा दिया, लेकिन उस सहजता को प्राप्त कैसे किया जाए, ये बात है। क्रिकेटर को क्रिकेट खेलना है, अभी हमारे बच्चे क्रिकेट खेलने गए तो उनको क्या हुआ, सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि कैसे क्या रूल हैं। पैर में लगी और आउट कर दिया, वो बोले स्टंप में लगी नहीं है, आउट क्यों किया? अरे भाई एलपीडब्ल्यू का रूल होता है एक, हम भाग रहे हैं और बीच में से गेंद मार दी, अरे हम भाग रहे हैं ना, रुको अभी हमारा इंतजार तो करो वहाँ पहुँचने का। ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको पहले रूल समझ के आओ फिर इसके बाद यहाँ पर आना।
धर्म का पहले स्वरूप समझ कर आओ, फिर बोलना कि मैं धर्मी हूँ या नहीं हूँ। आप बताइए, जो अभी पुण्य चीज में धर्म मान रहा है, बहुत टाइम से धर्म कर रहा है, बहुत टाइम से मंदिर आ रहा है, तो वो उसको अपन धर्मी कहे या नहीं कहे? नया प्रवेश कहे या धर्मी कहे? उसको नया प्रवेश ही कहना पड़ेगा। छोटे दादा क्या कहते हैं, एक बार बोल रहे थे कि मेरे पास कोई आया अपने बच्चे को लेके कि इसे पाठशाला पढ़ाओ। छोटे दादा ने बोला 100 रुपये। 100 रुपये लगेंगे, ले आना, बिल्कुल पढ़ा देंगे। अगले दिन गए तो उन्होंने गए, बच्चे को बिठाला। छोटे दादा ने बोला ठीक है, हो गया, पढ़ा दिया, अब 200 रुपये दो। तो बोलते अरे आपके तो पल रेट शेयर मार्केट से भी ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? बोलते कि 100 रुपये तो हम उसके ले रहे हैं जो इसने पहले से जो अज्ञान भर के रखा है उसको साफ कर देंगे, और आगे के 100 रुपये इसलिए ले रहे हैं कि हम अपना इसमें जो वास्तविक ज्ञान है, जो तत्व निर्णय है, उसको इसके दिमाग में भरें, तो 100 रुपये उसके ले रहे हैं। कर्म क्या करता है कि पहले की जो चीज़ें हैं उनका तो फल देता है, परंतु आगे क्या, वो कर्म ही अपन को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई धर्म में लगो तभी मैं छूटूंगा। सुख के समय ही तो सब सुमिरन कर रहे हैं क्या, या दुख के समय सुमिरन कर रहे हैं? दुख के समय सुमिरन कर रहे हैं। तो दुखी होगा तो और कर्म बनेंगे, और तू सहज रहेगा तो वो कर्म अपने आप छूटेंगे। इस प्रकार यहाँ पर धर्म को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। क्या कि धर्म ही सब जीवों का रक्षक है। अभी अपनी बात हो रही थी कि उसके पहले भी बात हुई कि धर्म है, उससे सुख क्या हरा जा सकता है क्या? धर्म का स्वरूप ही ये है कि वो सुख प्रदान करता है, बिना मांगे सुख देता है। परंतु उल्टा मान ले, जब रक्षक को ही भक्षक मान लेंगे तब अपन को कैसे उसके प्रति श्रद्धान हो पाएगा? सबसे पहले तो बिलीव, पूरी दुनिया विश्वास पर चल रही है। आपको पता है ऑटो वाला ऑटो चला लेगा, कभी आप विश्वास से उसके पीछे बैठे हो कि ये हमें अपने रास्ते पहुंचा देगा। डॉक्टर के पास जा रहे हो, इंजेक्शन हाथ में देखा है, आपको विश्वास है कि वो इंजेक्शन सही लगाएगा। कोई आपको कह दे कि वो नई ज्वाइनिंग है, उसको इंजेक्शन पकड़ना भी नहीं आता, प्रैक्टिस चल रही है, तब कैसे हड़बड़ी, तब कैसे टेंशन होती है, कहीं गलत लगा दिया तो दर्द तो हमें होना है। तो ये पूरी चीज़ भरोसे पे है, पूरे विश्व भरोसे पे है। तो धर्म भी क्या कह रहा है कि धर्म में भी भरोसा, बिलीव, फेथ, जिसको अपन श्रद्धान कह रहे हैं, वो जरूरी है। क्या भाई, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि होल वर्ल्ड इज अ मेंटल असाइलम है। क्या कि कोई तो पैसे के लिए पागल है और कोई एक फेम के लिए पागल है, मुझे प्रसिद्ध होना है। सब ये पागलपंती चली आ रही है। अगर संसार में हो तो वो एक पागल खाने के रूप में का, कि कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। 4-5 लोगों की स्टोरी आती है कि भाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ 5 लोगों का लेकर, 5 लोग हो तुम लोग, और वापस भी 5 लोग ही आना, कोई किसी को छोड़ के मत आना। वो गिनता है, रात होती है, सोते हैं, सुबह गिनता है 1 2 3 4, फिर गिनते हैं। तो उसने बोला मेरे से गलती हो रही होगी, तुम गिन के बताओ। 1 2 3 4, सब एक एक करके गिन लेते हैं, 4 ही 4 हो रहे हैं, 5वां कहाँ गया? वो खुद को नहीं गिनता या खुद को भूल जाता है। रोल नंबर नहीं लिखा पेपर में, बाकी सब चीज़ें लिख दी, क्या? खुद को भूल गया। जब संसार में खुद की इतनी महत्वता बता रहे हैं तो धर्म में कह रहे हैं क्योंकि तुम महत्वपूर्ण हो इसलिए महत्वता बता रहे हैं। सर्वत्र सुंदर लोक में एयत्र निश्चय गत समय। बताइए, एक बार अपन इसका अर्थ यहाँ पर देखते हैं
एक बार श्लोक और पढ़ लेते हैं, सभी लोग आज थोड़े लेट हो गए थे। श्लोक एक साथ ही पढ़ेंगे। धर्मो मनसि यावदलं सतावत् हन्तानहन्तुरपि पश्य गते तपस्वी भ्रष्टा परस्पर हतिर्जनकात्मजानां रक्षा ततोऽस्य जगतः खलु धर्म एव। देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हरण करने वाले का भी ना करे। किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। अरे भाई, ये धर्म को सुख क्यों कह रहे हैं, मेरी इतनी महत्वता क्यों बताई? क्योंकि इसलिए बताई कि आप समस्त संसार में देख लोगे उसमें मेरी ही चर्चा आएगी। आपने हिंदू धर्म देखा, उसमें युग की चर्चा आती है। सतयुग में तो कहते हैं पूरा देश, पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है। फिर द्वापर युग में कह रहे हैं कि मेरा धर्म नहीं, पहले राम युग में कह रहे हैं कि मेरा जो शहर है, मेरा जो देश है, जो सीमा है, वहां तक मेरा परिवार है। फिर द्वापर युग में कह रहे हैं कि जो मेरा परिवार है वही मेरा परिवार है। और बाद में कलयुग में कह रहे हैं कि मैं ही मेरा परिवार हूँ। बताइए, इनको कलयुग में जाकर ये बात समझ में आ रही है। और अपना धर्म क्या अनादि से ये कह रहा है और इसी पे टिका हुआ है। विश्वास किस पे करना चाहिए? जो चीज़ शुरू से टिकी हुई है या जो चीज़ समय रहते परिवर्तन होती जा रही है? तो जो चीज़ शुरू से है उस पर बिलीव, उस पर फेथ, उस पर श्रद्धा करना वही आवश्यक है और वही मैटर करता है। अर्थ अपन देखते हैं। हे शिष्य, तू देख, जब तक मन में धर्म रहता है तब तक यह जीव अपने घात करने वाले का भी घात नहीं करता, तथा मन में धर्म ना होने पर पिता पुत्र में भी परस्पर घात की क्रिया देखी जाती है। इसलिए यह बात प्रत्यक्ष है कि इस जगत की रक्षा धर्म से ही है। भावार्थ, धर्म बुद्धि होने पर कोई किसी को नहीं मारता और धर्म बुद्धि ना हो तो लोग एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि बलवान निर्बल को मारता है और उससे भी बलवान उसे मारता है। इस प्रकार सर्वलोक नष्ट हो जाएगा, परंतु लोक में धर्म की प्रवृत्ति सहज है। इसलिए जीवों के परस्पर रक्षा करने के परिणाम भी होते हैं। तिर्यंचादिक भी बिना प्रयोजन छोटे जीवों को मारते हुए नहीं देखे जाते। इसलिए धर्म ही लोक का रक्षक है। जो धर्म लोक का रक्षक है वह अपने साधने वाले का रक्षक कैसे ना होगा? इसलिए धर्म को ही अपना भी रक्षक जानना, उसका सेवन करना चाहिए। क्या कि भाई धर्म ही है जो हमारी रक्षा कर सकता है। रक्षा कर सकता है क्या वास्तव में कोई? कभी तो कह रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कभी कह रहे हैं धर्म रक्षा करता है। अरे भाई, यहाँ शब्दों का जैसे टर्म्स होते हैं, पानी को वाटर कह दिया, वाटर को H2O कह दिया। जैन धर्म के टर्म्स भी नए पद्धति के हैं, उसको समझना और अनेकांतवाद धारण करके स्यादवाद में उस बात को समझ के शीघ्र ही मोक्ष रमणी का वर्ण करना। इस प्रकार मंगल भावना से मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ।